Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. और first of all, congrats to all my students for your overwhelming success. Students ने जम के support किया, अपनी आवाज़ उठाई है, ठीक है। एसएससी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ बच्चों ने आवाज़ उठाई है और उनकी आवाज़ सक्सेसफुल भी है। स्टूडेंट्स ने अपना पावर दिखाया। दिस इज़ द पावर ऑफ यूथ, ठीक है। सारे टीचर्स आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक है। बट मैं ज़्यादा एक्टिव ट्विटर पे हूँ और अपने फेसबुक पे हूँ, ठीक है। इधर बहुत दिनों से यूट्यूब पे क्लासेस नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी। ओके, तो ऐसे ही लगे रहना है। ओके, इस कैंपेन को स्टॉप नहीं करना है, लगे रहना है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट पावरफुल वे। डिजिटल स्ट्राइक में कोई वायलेंस वगैरह नहीं, अब्यूजिव वर्ड्स यूज नहीं करना है। कुछ ऐसा करना है ना कि कुछ नेगेटिव नहीं करना है कि बीच में इसको रोकना पड़े। पीसफुली इसको और भी आगे ले जाना है। मैंने स्टूडेंट्स का एनर्जी देखा है, ट्रेंडिंग करवा दिया ट्विटर पे मैंने उनका देखा है, एंथुजियाज्म, एनर्जी, और यही वाला एनर्जी पढ़ाई में भी रखना है। लगे रहना है, स्टॉप नहीं होना है, बट ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होना है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज को हैम्पर नहीं होने देना, क्योंकि वो सब आप 1 घंटे में 5 ट्वीट भी करते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि एट एनी कॉस्ट एग्जाम तो होगा ही। तो पढ़ाई कहीं ना कहीं मतलब हैम्पर नहीं होना चाहिए। ओके, ये सब कैंपेन की वजह से आपका पढ़ाई हैम्पर नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे बोलते हैं मैम पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। ये तो गलत बात है, पढ़ने का मन क्यों नहीं हो रहा है? एग्जाम हो गई और आपने देखा आपके इस कैंपेन में एक दिन में गवर्नमेंट हिल गई इन द सेंस कि बहुत सारे आपके नोटिफिकेशंस, रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस होना शुरू हो गया है। तो एग्जाम तो होगा ही। मेंस वाले बच्चे अभी डिस्क्रिप्टिव का उन्होंने डेट निकाला है, डिस्क्रिप्टिव का डेट निकाला है, तो अब मेंस का भी एग्जाम टाइम से होगा। बस हाँ, ये भी है कि कई बार एसएससी ने डेट्स वगैरह रिलीज कर देते हैं, फिर एग्जाम नहीं लेते हैं। तो इसीलिए इस अभियान को बंद नहीं करना, आगे कंटिन्यू रखना है, ठीक है। हमारा गवर्नमेंट है, हमें अपनी आवाज़ उठानी है, उन तक अपने मुद्दे को पहुंचाना है, अब्यूजिव वर्ड्स यूज नहीं करना है, इस कैंपेन को पॉलिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स का कैंपेन है, आप स्टूडेंट समझदार हो, ग्रेजुएट्स हो, यू पीपल आर सेंसिबल इनफ, आगे बढ़ाना है। और दूसरी चीज़ है, यस ठीक है, हमारे गवर्नमेंट का, हमने बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव्स लिया जहाँ पे लोगों ने सपोर्ट भी किया। बहुत सारे स्टेप्स थे जहाँ पे लोगों ने गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया, बट अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में पहला 5 इयर्स में चलो लोगों ने ये बोल के छोड़ दिया कि पहला 5 इयर्स का टर्म है, सेकेंड ईयर फिर हमने वोटिंग की, गवर्नमेंट पे भरोसा था, बट सेकेंड ईयर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई नहीं। तो इन अ नटशेल हमारा गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट के मामला में फ्लॉप हो गया है। तो आप स्टूडेंट्स को अपने केस को हाईलाइट करना है पीसफुली, आगे भी ट्वीट्स वगैरह करते रहना है। बट मैं देख रही हूँ कई बच्चे, सारा ग्रुप्स पे देख रही हूँ, कई बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसी पे लग गए हैं, ठीक है, इसी पे लग गए हैं। ये जो मैं हूँ बेरोजगार बेरोजगार लिख रहे हो ना, कहीं ये देख लेना, पढ़ाई नहीं हैम्पर होना चाहिए, पढ़ते रहना है, और ये सब तो चलते रहेगा, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ हर कदम पे। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स है तो टीचर भी है, आपके साथ हूँ। आप देखना ट्विटर पे भी मैं एक्टिव हूँ, फेसबुक पेज पे भी हूँ, और क्यों नहीं रहूँगी आपके साथ, बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर अ जेन्युइन कॉज, ठीक है। यू आर फाइटिंग फॉर अ जेन्युइन कॉज, बट आप मुझे 1.5 साल से यूट्यूब पे देख रहे हो, तो मतलब मैं बहुत अग्रेसिव ढंग से नहीं आ सकती, मैं अपना पीसफुली आपके साथ हूँ। ओके, ऐसा नहीं है ना कि आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज यू पीपल, आप मेरे साथ हो, यू नो माई टेम्परामेंट। मैं बहुत ज़्यादा मैं इरिटेट हो सकती हूँ, बट अग्रेसिव नहीं हो सकती हूँ। इसके पहले भी मैंने बच्चों से क्लास में जनरली बात करती हूँ, तो बच्चों से इस कैंपेन के पहले भी जब भी बच्चों से क्लास में इंटरेक्शन हुई है, तो वहाँ पे मैं बात करती हूँ कि जब हम टीचर्स इरिटेट हो जा रहे हैं ना कि बच्चे 2017 में, आज से 15 डेज पहले, और अक्सर मैं क्लास में बात करते रहती हूँ कि जो बच्चों को 2017 में पढ़ाया था, वो बच्चे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। तो बहुत बुरा लगता है कि सबने अपनी लाइफ में एक प्लानिंग रखी है, ठीक है, प्लानिंग रखी है स्टूडेंट्स ने कि इतने साल में हमें एग्जाम क्रैक कर लेना है, सेट कर लेना है। सबके अपने अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस है, और जब चीज़ें डिले होने लगती है तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट होते हो, डिमोरलाइज होने लगते हो। हम टीचर्स को भी क्लास में लगता है ना, पुराने बच्चे को पढ़ाकर निकलते जाए, हमें भी नए नए बच्चे मिले, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप लोग को जो जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बुरा लगता है कि ये तो धीरे धीरे डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी यू पीपल आर स्मार्ट, डिमोटिवेट नहीं होना है, लगे रहना है। एग्जाम होगा, टाइम से होगा, और सीईटी आने से पहले ही जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं क्रैक कर लेना है। कई बच्चे डरे हुए हैं, स्टेनो वाले,
कि मैम सीईटी में सीईटी आ जाएगा तो मैथ्स भी तो आ जाएगा, तो आप सीईटी का वेट मत करो, वो तो 2021 से लागू होगा, इसी साल निकाल लो आप, इसी साल निकाल लो। और अभी सीईटी का सिलेबस ऐसा कुछ है भी नहीं, अभी क्लियर भी नहीं कर रहे हैं सिलेबस, तो एक बार जब सिलेबस क्लियर होगा ना, देन यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है। ठीक है, लगे रहना है, वेरी पीसफुली अपना कैंपेन आगे बढ़ाते रहना है। ओके, आई एम देयर विथ यू पीपल, आई एम देयर विल, क्यों नहीं रहूंगी, इट्स नॉट दैट यू आर फाइटिंग फॉर अ वेरी गुड कॉज। ठीक है, तो पीसफुली करना है, एग्रेसिव हो जा रहे हैं सब, एग्रेसिव हो जा रहे हैं, एग्रेसिव नहीं होना है, पीसफुली कंटिन्यू करना है। जब गांधी जी ने पीसफुली अंग्रेजों को भगा दिया, तो आप तो, दिस इज द पावर ऑफ यूथ, यूथ पावर हो, तो आप क्यों नहीं कर लोगे। और हमें कुछ नहीं करना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एसएससी रेलवे का एग्जाम टाइम से हो जाए। एंड टू बी वेरी ट्रू ना, एसएससी से भी ज़्यादा, और हाँ, अभी आप कोरोना वगैरह का भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, कोरोना तो अभी आया है, कोविड तो अभी आया है, बट ये ड्रामा तो इनका बहुत पहले से चल रहा है। जो भी एसएससी डेट अनाउंस होता है ना, अब बच्चों का फेथ भी खत्म हो गया कि क्या ये डेट अनाउंस किया, ये सच में है कि फिर से ये टाइम ले रहे हैं। ओके, तो कंटिन्यू रखिए अपना कैंपेन, अभी तो जम के बच्चों ने डिसाइड किया, बच्चे टीचर्स अपनी अपनी जगह पे सबने डिसाइड किया है, सैटरडे को जबरदस्त तरीके से आएंगे, ट्वीट्स वगैरह होंगी। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करती हूँ आज का जो सेशन है, दैट इज अ फिक्स प्रेपोजिशन। ठीक है, कुछ इश्यूज की वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रही, और आपने देखा होगा कि सैटरडे के बाद आपकी क्लास भी नहीं हो पाई थी। ठीक है, सैटरडे के बाद से लास्ट क्लास वाज ऑन फ्राइडे, कुछ इश्यूज थे तो यूट्यूब पे क्लासेस नहीं हो पा रहा था, तो अभी सब ठीक हो गया है। ओके, कुछ टेक्निकल इश्यूज था, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से यूट्यूब पे नहीं आ पा रही थी, अब आपके रिकॉर्डेड वीडियोस जाएंगे। ओके, तो चलो आज का जो हमारा सेशन है, दैट इज ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन। बच्चे, मैम आप भी बोलो ना, अरे मैं आपके साथ हूँ, मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रही थी, बट मैं बाकी जगह एक्टिव थी। ओके, चलो फिक्स प्रेपोजिशन स्टार्ट करते हैं। फिक्स प्रेपोजिशन का इसके पहले भी मैंने आपको काफ़ी सारा फिक्स प्रेपोजिशन करवाया है। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन करवाया है, और मैंने 73 से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि 72 तक मैंने इसके पहले करवा दिया। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ फिक्स प्रेपोजिशन। इसका नाम ही है फिक्स प्रेपोजिशन। बच्चों का कहना था कि मैम आप इतना लेट से क्यों है, मैं लेट से नहीं हूँ, मैं टेलीग्राम पे एक्टिव हूँ, ट्विटर पे एक्टिव हूँ, फेसबुक पे है, तो मैं लेट से नहीं आ रही हूँ। अब हम लोग यूट्यूब पे भी आके अपनी बातें करेंगे। ओके, दुख दर्द बांटेंगे। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। पहला वाला सेंटेंस देखो, फिक्स प्रेपोजिशन, इसका नाम ही है फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन नाम है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये वर्ड के साथ ये वाला प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। ओके, कैटरीना इज गुड डैश डांसिंग। गुड, खैर इस ऑप्शन में तो गुड इन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते थे कि मैम गुड इन भी तो हो सकता था। आप गुड इन भी आपके दिमाग में आएगा, गुड इन, और आपके दिमाग में गुड एट भी आ सकता है। गुड एट तो ज़्यादा नहीं आएगा, गुड इन आने के चांसेस है, बिकॉज वी पीपल आर इन द हैबिट ऑफ ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू हिंदी। कटरीना, या इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश, कटरीना डांसिंग में अच्छी है, डांसिंग में अच्छी है तो आप इन लगाओगे, नो, गुड हमें कभी भी गुड इन नहीं होता, इट्स गुड एट, यू आर गुड एट पेंटिंग, यू आर गुड एट पेंटिंग, यू आर गुड एट स्विमिंग, यू आर गुड एट रीडिंग, तो गुड के साथ एट लगता है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र की बात हो रही है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड, अगर मैंने ऐसा लिखा ही इज गुड एट स्टडीज, वो पढ़ाई में अच्छा है, तो यहाँ पे गुड एट नहीं होगा, ही इज गुड इन स्टडीज, गुड एट नहीं होगा, गुड इन। बट स्टडीज में तो बहुत सारे स्टडीज हो सकते हैं, स्टडी में एक डांसिंग भी है, पेंटिंग भी है, स्विमिंग भी है, कुछ भी हो सकता है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड, पेंटिंग पर्टिकुलर है, स्विमिंग पर्टिकुलर है, तो पर्टिकुलर की बात कर रही हूँ तो एट लगाओ, एट। और बैड के साथ इन लगाओगे, ही इज बैड इन, किसी चीज में बैड हो तो इन लगाओगे, और किसी चीज में, किसी पर्टिकुलर चीज में गुड हो तो एट, और बैड के साथ इन। ठीक है, बैड के साथ इन। ठीक इसी तरह से एक और चीज है, जैसे क्विक, ही इज क्विक इन बट ही इज स्लो एट, ही इज स्लो एट, सो दीज आर फिक्स प्रेपोजिशन। क्विक के साथ इन लगेगा और स्लो के साथ एट लगेगा, उसी तरह गुड के साथ एट लगेगा, बैड के साथ इन लगेगा। तो कैटरीना इज गुड at dancing. I have not heard dash him for a long time.
देखो एक मिनट मैं थोड़ा क्लीन करती हूँ. गुड एट. हर्ड. हर्ड के साथ आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम भी लगता है और हर्ड के साथ ऑफ भी लगता है. ओके, हर्ड के साथ फ्रॉम भी लगता है, हर्ड के साथ ऑफ भी लगता है. ये तो आपको देखना है ना कि सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है. ठीक है, सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है. आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम. हर्ड फ्रॉम का मतलब है ना, हर्ड फ्रॉम. हर्ड का मतलब देखो ये एक फ्रेजल मतलब फिक्स प्रेपोजिशन है. हर्ड ऑफ, हर्ड फ्रॉम एक फ्रेजल वर्ब भी बन गया है. जब वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लग जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब लग जाता है. जैसे मैंने लिखा ये गुड एट, तो ये फ्रेजल वर्ब नहीं था. गुड एट फ्रेजल वर्ब नहीं था, बिकॉज गुड तो एडजेक्टिव है. फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं? जब वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगे वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है. और जब भी वर्ब में प्रेपोजिशन लग जाता है तो उस वर्ब का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है. हर्ड फ्रॉम. हर्ड फ्रॉम का मतलब होता है ना किसी से बातें करना. आई हैव नॉट टॉक टू हिम, मैंने उससे काफी दिनों से बात नहीं की. और हर्ड ऑफ मतलब मैंने उसके बारे में काफी दिनों से नहीं सुना. तो सेंटेंस का देख लो, आई हैव नॉट, मैंने उससे लंबे समय से बात नहीं की है. तो आई हैव नॉट, आई यहाँ हर्ड का मतलब सुनने के सेंस में नहीं है. आई हैव नॉट टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं की है. तो आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम. ओके, मेरी उससे कोई भी बातचीत नहीं हुई है, मैं उससे कोई भी कांटेक्ट में नहीं हूँ. फ्रॉम, यहाँ तो फ्रॉम आएगा. अब नेक्स्ट देखो, आई हर्ड डैश, आई हर्ड डैश दिस इवेंट इन मुंबई. मैंने इस इवेंट, इस घटना के बारे में, इस इवेंट के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में सुना. तो आई हैव हर्ड ऑफ. हर्ड ऑफ हम किस लिए लगाते हैं? किसी के बारे में सुनना. हर्ड ऑफ, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग बिफोर. ठीक है, आई नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग बिफोर, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना. तो हर्ड ऑफ तब आता है जब थिंग के लिए. बट किसी व्यक्ति से, जैसे मैंने बोला मैंने काफी दिनों से आप लोगों से बातचीत नहीं की, तो आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम माई स्टूडेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. इंटरेक्शन में फ्रॉम. यू कैन नॉट इनफर एनीथिंग डैश दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट से आप कोई चीज इन्फर नहीं कर सकते हो. इन्फर का मतलब होता है कंक्लूड. कंक्लूड करना, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना. ओके, जिसको सर्कल कर रही हूं ना वही आंसर है. गुड एट, हर्ड फ्रॉम, हर्ड ऑफ. यू कांट इन्फर एनीथिंग, आप इस स्टेटमेंट से कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हो. और ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है. कंक्लूड फ्रॉम ये बताया है. इन्फर फ्रॉम निष्कर्ष निकालना. डिराइव, डिराइव भी निकालते हैं ना, डिराइव फ्रॉम वैल्यू वगैरह डिराइव करते हैं और किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. तो सारे वर्ड्स अपने साथ फॉर लेगा. ओके, यू कांट इन्फर एनीथिंग फ्रॉम हिज स्टेटमेंट. फ्रॉम लगाओगे, फ्रॉम. ओके, नेक्स्ट. वाइज पर्सन्स हैव इनसाइट डैश द रियलिटी ऑफ लाइफ. वाइज पर्सन्स होते हैं, उनके पास इनसाइट होता है. इनसाइट का मतलब होता है किसी चीज को समझने की क्षमता. ठीक है, दे हैव एन इनसाइट, दे हैव एन अक्यूमेन, कुशाग्रता बोलते हैं. दे आर एफिशिएंट इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. तो इनसाइट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? दे हैव एन इनसाइट. हाँ, इनसाइट मतलब वो अंदर से चीजों को समझ जाते हैं, उनमें अंदर से क्षमता होती है चीजों को समझने की. तो इनसाइट के साथ इनटू. इनटू, ऑल दीज आर फिक्स प्रेपोजिशंस. एंड इफ यू विल आस्क कि मैम ये इनटू क्यों लेता है, तो ये फिक्स्ड है. इनसाइट के साथ इनटू लगता है. देयर इज नो सच लॉजिक बिहाइंड फिक्स प्रेपोजिशंस. कहीं कहीं तो आप लॉजिक लगा लोगे बट सब सेंटेंसेस में नहीं होगा. सारा इज वांटिंग. अब कुछ के दिमाग में आएगा मैम हमने तो पढ़ा है कि वांट का वांटिंग नहीं होता है. ठीक है, कभी कभी वांट का वांटिंग होता है. एक वांट का मतलब होता है चाहना, वांट करना मतलब डिजायर, विश करना. बट एक वांटिंग का मतलब होता है ना लैकिंग. लैकिंग, लैकिंग, लैकिंग. एक वांटिंग का मतलब होता है लैकिंग, कमी. तो सारा इज वांटिंग, सारा में कॉमन सेंस की कमी है, तो लैकिंग इन होगा. लैकिंग इन. फिर कुछ के दिमाग में ये भी जाएगा कि मैम हमने तो पढ़ा है कि लैक के साथ फॉर होगा. लैक, सॉरी, लैक के साथ ऑफ होता है. द लैक ऑफ रिसोर्सेस. लैक का मतलब भी कमी है, तो लैक के साथ ऑफ होगा. ठीक है, लेकिन लैक के साथ इन भी होता है. अगर सेंटेंस में लैक नाउन का काम कर रहा है, द लैक ऑफ स्टूडेंट्स, द लैक ऑफ रिसोर्सेस, द लैक ऑफ वाटर, कुछ भी लगा सकते हो. अगर लैक इज एक्टिंग एज अ नाउन तो यू विल यूज ऑफ. बट इन अ सेंटेंस वेयर लैक इज एक्टिंग एज अ वर्ब, लैकिंग इन, यहाँ लैकिंग के सेंस में भी जा रहा था. सारा इज लैकिंग इन कॉमन सेंस, तो वहां पे इन लगाओ. इन.
द हिंदूज बिलीव इन मेनी रिचुअल्स टू वॉट द इवल्स डैश। जो हिंदूज है बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं पापों से छुटकारा पाने के लिए, तो वॉट, टू वॉट द इवल्स, पापों से मुक्त होने के लिए। रिड के साथ सिंगल वाला ऑफ, ठीक है, रिड के साथ, रिड का मतलब है छुटकारा पाना, ओके, और टू गेट रिड ऑफ, और वॉड के साथ डबल, वॉड के साथ डबल, पापों से डिटैच होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, अलग होने। तो वॉट विल टेक, जैसे मैंने आपको एक लाफ, ही लाफ्ड अवे या ही लाफ्ड ऑफ, ही लाफ्ड ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके छुटकारा पा लिया। तो लाफ्ड ऑफ भी होता है, लाफ्ड अवे भी आपको बताया, डबल वाला ऑफ होता है, बट रिड के साथ सिंगल, तो आंसर इज डबल है। शीतल यर्न, यर्न का मतलब क्या होता है? यर्न मतलब अ इंटेंस डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज की तीव्र इच्छा, जैसे बोलते हैं ना किसी चीज का यर्न, यर्न का मतलब होता है इच्छा, यर्न फॉर, डिजायर फॉर, यू लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग्ड का मतलब होता है एक तीव्र इच्छा, यू लॉन्ग फॉर, यू डिजायर फॉर, यू यर्न फॉर, यू हैव अ, यू पाइन फॉर, यू हैव अ थर्स्ट फॉर, किसी चीज की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, ठीक है, लॉन्ग फॉर, पाइन फॉर, यू हैव अ एपेटाइट फॉर, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होना। तो यर्न का मतलब हो गया शीता विश्ड फॉर, इंटेंस डिजायर, डिजायर फॉर समथिंग, तो यहां भी हो जाएगा फॉर, फॉर। बहुत ज्यादा गंदा कर दिया मैंने, ओके। ये सारे फिक्स प्रेपोजिशन के सीरीज में मैंने पढ़ा दिया है, तो प्रीवियस वीडियोस एक बार देखना जरूर, so that you are able to solve the questions, because ultimately at the end of the day ना, okay, it's not just piling up the notes, notes को पाइल अप करके नहीं रखना है, एग्जीक्यूशन सेंटेंस में इसको यूज भी करना है। तो यर्न का मैंने बहुत सारा वर्ड दिया, यर्न फॉर, लॉन्ग फॉर, पाइन फॉर, एपेटाइट फॉर, अर्ज फॉर, अर्ज मतलब भी अंदर से किसी चीज की तीव्र इच्छा। नो डाउट ऑल द वर्ड्स दे कन्वे द सेम मीनिंग, एंड अगर मीनिंग सेम है तो मोर और लेस दे विल टेक द सेम प्रेपोजिशन। तो एक बार रिवाइज करते रहिएगा, रिवाइज करते रहना। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन के लिए भी एक वीडियो बनाना होगा, कैसे नहीं लग रहा है, पढ़ना है। द पुलिस आर इंक्वायरिंग, पुलिस इंक्वायर कर रहा है केस का, द पुलिस आर इंक्वायरिंग, इंक्वायरिंग इनटू, ये तो पता है, इंक्वायरिंग इनटू मतलब केस की जांच पड़ताल कर रहा है, इंक्वायरिंग टू, बट इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं आता है, लुक इनटू आता है, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल, बट इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, गलत है, ओके, बट इंक्वायर के साथ इनटू आता है। द पुलिस आर इंक्वायरिंग द केस नहीं है, इंक्वायरिंग इनटू द केस। डोंट इंटरफेयर, इंटरफेयर के साथ, डोंट इंटरफेयर डैश माई प्राइवेट मैटर्स, देखो इंटरफेयर के साथ इन भी आता है, ठीक है, और इंटरफेयर के साथ, इंटरफेयर का मतलब होता है इंटरफेयर करना, दखल देना एक होता है इंटरफेयर विथ, इंटरफेयर का एक इंटरफेयर का मतलब होता है ना किसी के प्राइवेट मैटर्स में दखल देना, इंटरफेयर इन, और इंटरफेयर विथ का मतलब होता है हिंडर करना, किसी चीज को बाधित करना, रोकना, ओके, किसी चीज पे बाधा डालना, रोकना। तो सेंटेंस यहाँ पे देखो, डोंट इंटरफेयर, डोंट इंटरफेयर डैश माई प्राइवेट मैटर्स, प्राइवेट अफेयर्स पे दखल मत दो, इन। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम मतलब पीछे हटना, डैश द कोर्स ऑफ जस्टिस, जो न्याय का, न्याय के लिए जो चीजें की जा रही है उसमें बाधा नहीं डालना है, जैसे कोई एविडेंस है तो हम बोलते हैं ना डोंट इंटरफेयर, डोंट इंटरफेयर विद द एविडेंस, डोंट इंटरफेयर विद द एविडेंस मतलब जो भी सबूत है उसके साथ हैम्पर नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, सबूत एंड ऑल में स्टॉप मतलब बाधा नहीं डालना है, ठीक है, बाधित करना, बाधा तो यहाँ पे ये हो जाएगा, बट किसी के प्राइवेट मैटर्स में दखल दे रहे हो तो इन। ही इंट्रूडेड, ही इंट्रूड, इंट्रूड का मतलब भी होता है फोर्सफुली एंटर समवेयर, जबरदस्ती घुसना, घुसबैठी, घुसबैठ करना, तो ही इंट्रूडेड, इंट्रूड के साथ भी, इंट्रूड के साथ इनटू भी आता है। अगर किसी प्लेस की बात हो रही है ना, किसी प्लेस पे यू आर एंटरिंग फोर्सफुली, तो वहां पे इनटू लगाते हो। देखो रूम में जबरदस्ती घुस गया, उसने जबरदस्ती रूम में घुस गया, बट ही वाज टर्न्ड आउट, बाहर कर दिया गया, तो यहाँ पे इनटू लग रहा है। इफ यू आर एंटरिंग किसी, इंट्रूड जबरदस्ती कहीं पे घुस रहे हो
प्लेस का सेंस आए तो टू लगाओगे, लेकिन नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे नहीं, किसी के प्राइवेट मैटर्स, किसी के प्राइवेट मैटर्स में इंट्रूड कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे ऑन लगता है, ऑन लगता है। जैसे यहाँ पे आप नोट डाल के लिख सकते हैं, इंट्रूड, इंट्रूड ऑन या अपॉन समवन्स प्रिवेसी, किसी के प्राइवेट मैटर में दखल दे रहे हो। ओके, इफ यू आर इंट्रूडिंग किसी के प्राइवेट, किसी के प्रिवेसी में या किसी के प्राइवेट मैटर्स में एंटर कर रहे हो, तो वहां पे ऑन और अपॉन दोनों सही है। देखो यहाँ भी है, किसी के प्राइवेट मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो तो इंटरफेयर के साथ इन होता है, ओके, बट इंट्रूड के साथ ऑन भी सही है, अपॉन इज ऑल्सो करेक्ट। डोंट इंट्रूड ऑन या डोंट इंट्रूड अपॉन अदर्स प्रिवेसी, दूसरे के प्रिवेसी पे नहीं करना, बट किसी जगह पे कर रहे हो, इनटू, इनटू, इंटरफेयर और थोड़ा वो सब देख लेना, इंट्रूड। योर रिमार्क्स आर रियली वर्दी, ये तो कर लोगे, वर्दी, वर्दी, वर्दी मतलब के लायक, ध्यान देने योग्य, वर्दी ऑफ, ही इज वर्दी ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, रेप्यूटेशन ऑफ, सबके साथ ऑफ। हाँ, यहाँ पे मैंने डाला, देखो अभी मैं बता रही थी ना, इंट्रूड, दूसरे में आठ, इंट्रूड, इंट्रूड किसी प्लेस पे कर रहे हो, क्योंकि घुस बैठ करना, जबरदस्ती किसी प्लेस पे घुस रहे हो तो उसके साथ क्या लगाओगे, इनटू, इनटू। बट किसी के प्रीवेसी, किसी के प्राइवेट मैटर्स में कर रहे हो तो वहां पे ऑन लगाओ। वैसे ऑन भी सही होता है और अपॉन इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट सिंस हमारे पास यहाँ ऑप्शन में अपॉन नहीं है तो विल गो बाय ऑन, ऑन। डोंट जंप डैश कंक्लूजन, किसी भी कंक्लूजन पे जंप मत करो विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट्स, बिना फैक्ट्स को देखे किसी निष्कर्ष पे मत पढ़ो, किसी कंक्लूजन पे जंप मत करो। क्या होगा आंसर, डोंट जंप, हो सकता है एट लगाने की कोशिश करोगे, बट डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, डोंट जंप एट कंक्लूजन नहीं होगा, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, ठीक है। पे अटेंशन एट नहीं होता है, पे अटेंशन एट योर स्टडीज नहीं होगा, पे अटेंशन टू योर स्टडीज, डोंट जंप टू कंक्लूजन। रोहित, मिस्टर रोहित इज वेल नोन डैश इज बेनेवलेंस, अब नोन के साथ कहाँ लिखो, यहाँ पे लिखती हूँ, नोन के साथ टू भी आता है, ही इज नोन टू मी, ये हम पैसिव में लगाते हैं, ही इज नोन टू मी, वो मेरे द्वारा जाना जाता है, ही इज नोन टू मी, मैं उसको जानता हूँ, वो मेरे द्वारा जाना जाता है, तो पैसिव में नोन के साथ टू लगाते हैं, ठीक है। और एक नोन के साथ ही इज नोन फॉर समथिंग, अपनी किसी क्वालिटी के लिए जाने जा रहे हो ना, मतलब क्वालिटी में बैड क्वालिटीज भी हो सकता है, ही इज नोन फॉर हिज डिसऑनेस्टी, ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, किसी क्वालिटी के लिए जाने जा रहे हो तो फॉर लगाओगे। और कभी कभी नोन के साथ बाय भी आता है, नोन, नोन बाय का मतलब होता है पहचानना, रिकग्नाइज, ही इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जिस संगत में रहता है वो उसके द्वारा जाना जाता है, तो नोन बाय का मतलब होता है पहचाना जाना, ठीक है, रिकग्नाइज किया जाना। तो अब देखो बेनेवलेंस, बेनेवलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, और काइंडनेस एक क्वालिटी है, तो इसके लिए क्या लगाओगे, ही इज नोन फॉर, ही इज नोन फॉर हिज काइंडनेस। नेक्स्ट, ही एंटायरली, ये तो काफी बार मैंने आपको करवाया है, लिव ऑन, लिव ऑन किसी फूड के सहारे रह रहे हो, लिव ऑन या फीड ऑन भी बोलते हो, किसी खाने के सहारे जिंदगी गुजार रहे हो, ऑन। और एक किसी चीज के सहारे, जैसे गांधी जी लिव्ड बाय हिज प्रिंसिपल्स, गांधी जी अपने सिद्धांतों के सहारे जिंदगी गुजार दिया, या सद्दाम हुसैन लिव्ड बाय गन्स, सद्दाम हुसैन ने हिंसा के सहारे जिंदगी गुजार दी। ही लिव्स बाय हिज मीगर इनकम, जो थोड़ा भी इनकम है उसके सहारे वो जिंदा रहता है। ट्राइबल्स, आदिवासी अपने रीति रिवाज के सहारे, तो किसी चीज, किसी मीन्स या किसी सहारे के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हो तो उसके साथ बाय लगाओ। और अब देखो वेजिटेबल्स, इन दिनों वो वेजिटेबल्स खा खा के जी रहा है, तो ऑन, ऑन। और आई हैव टू लिव, जो भी मेरे, आई हैव टू लिव डैश द लेबर, मैं अपने मेहनत के सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगा, तो यहाँ पे बाय लगाओ। नेक्स्ट, यू शुड लिसन डैश माई एडवाइस, ये तो इजी है, लिसन टू,
यू शुड लिसन टू माई एडवाइस। हियर के साथ टू नहीं लगता है, हियर के साथ आई हियर म्यूजिक, नो टू नहीं लगेगा, बट आई लिसन टू म्यूजिक। आई होल्ड यू लायबल, लायबल का भी दो मतलब है। एक लायबल का मतलब होता है लायबल, लायबल फॉर, लायबल के साथ फॉर भी लगाते हैं। लायबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल। एक लायबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, और एक लायबल का मतलब है यू आर लायबल टू वोट, आप वोटिंग के योग्य हो, एलिजिबल हो। एक लायबल का मतलब होता है एलिजिबल, एंटाइटल्ड, योग्य, उसके साथ टू लगेगा, ठीक है। बट रिस्पॉन्सिबल के सेंस में फॉर लगेगा। तो लायबल हैज टू मीनिंग्स, ठीक है। एक लायबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, फॉर लगाओगे, जैसे आप इस मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, फॉर लगाओगे। और नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज लायबल टू इम्प्रिजनमेंट, गलती की है उसने और ही डिजर्व्स। सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे ना, लायबल टू, लायबल टू का मतलब होता है डिजर्व करना, वो चीज आपके साथ होना चाहिए। जैसे यू आर लायबल टू वोट, आप वोट डिजर्व कर रहे हो, आफ्टर यू गेट 18, एट द एज ऑफ 18 यू आर लायबल टू वोट, यू डिजर्व वोटिंग एंड ऑल। तो यहाँ पे टू, तो लायबल टू मतलब डिजर्व, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में दोनों जा रहे। अब चलो एंड करती हूँ। नेवर लाफ, लाफ किसी पे हंसना, सॉरी लाफ एट, ये आपने किया भी है। स्माइल एट, ये मैंने आपको हंसने का अलग अलग तरीका बताया है। यू स्माइल एट, यू लाफ एट, यू गिगल एट। इंसल्ट करने के पर्पज से पढ़ना करना इज मॉक एट, जियर एट। चकल, दांत दबाकर हंसना, चकल एट, जियर एट, सबका हंसने के सेंस में, ठीक है। इवन एजुकेटेड पर्सन्स वर लैकिंग, अब मैंने क्या बताया था, जब लैक नाउन का काम करे तो ऑफ लगाओ, बट यहाँ लैकिंग इज एक्टिंग एज अ वर्ब, वर्ब का काम करे तो ही इज, अच्छा गड़बड़ा ऑप्शन आ गया, इसको सुधार लो। इवन एजुकेटेड पर्सन्स वर लैकिंग, इन होगा, इन लगा, यहाँ पे गलत, इन लगाना, क्योंकि ईयर लैकिंग, लैकिंग वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, इन लगाओ। और लास्ट वन, शी हैज ग्रेट लाइकिंग डैश चिल्ड्रेन, लाइकिंग मतलब पसंद, लाइकिंग फॉर से बोलते हो ना, लाइक यू हैव लाइकिंग फॉर, यू हैव अफेक्शन फॉर, पेंचेंट फॉर, इंक्लिनेशन फॉर, ओके, इंक्लिनेशन फॉर, पेंचेंट फॉर, प्रोपेंसिटी फॉर, तो सबके साथ फॉर लगता है, ओके। तो चलो 97 सेंटेंसेस हमने किया है और अभी बहुत सारा स्टॉक में है फिक्स प्रेपोजिशन, बस आप इतना याद कर लो, आपके एग्जाम में काम हो जाएगा। सिर्फ पाइल अप नहीं करना है, याद करते रहना है, ठीक है। तो चलो सेशन को अब हम एंड करते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने कैंपेन को बिफोर आई एंड जारी रखना, उतनी एंथुजियाज्म जो फर्स्ट डे दिखाया था वैसे ही रखना है। 5th को और भी एक्टिव हो जाना है, ओके। आई ट्राई 5th को टीचर्स डे के दिन हम अपने स्टूडेंट से हम लोग बातें करेंगे, और आई एम विद यू पीपल, मैं आपके साथ हूँ। वो कभी भी मत सोचना ना कि मैं आके वीडियो बना बना के हल्ला में नहीं कर सकती, मैं पीसफुली आपके साथ हूँ, ओके। और कैंपेन जारी रखिएगा, बट पढ़ाई भी जारी रखिएगा। सेम एनर्जी शुड बी इन वर्ड पावर एंड ग्रामर एज वेल, ठीक है। अल्टीमेटली हम टीचर्स कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे वी वांट योर रिजल्ट, ठीक है, वी वांट योर रिजल्ट। आपका रिजल्ट ही अल्टीमेटली मैटर करने वाला। फिर कुछ बोलोगे मैम रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब एग्जाम होगा मुझे पता है आप यही बोलोगे, एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, आप लोग करवाओगे एग्जाम, द पावर ऑफ यूथ, आप लोग करवाओगे। जब एक दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आ गया तो अभी तो ये जारी रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।